राधे राधे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अक्षय तृतीया पर आप लोगों को क्या क्या दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया, इसको आखा तीज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है न क्षयति इति अक्षय। जिस तिथि में किसी भी चीज का क्षय नहीं होता है, चाहे दान कर लीजिए चाहे जप कर लीजिए, तो उसी चीज को आप अक्षय तृतीया बोला जाता है। अक्षय तृतीया पे दान का विशेष महत्व होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूं कि सोना खरीदना ज्यादा जरूरी है या दान करना, तो दान करने वाला जो पलड़ा होता है वो ज्यादा भारी होता है और दान हमें अवश्य करनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ 12 ऐसी चीजें जो अक्षय तृतीया पर दान करके आप अपार पुण्य की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ जो दान से ही संबंधित है, ताकि आपको दान से प्रीति अवश्य हो जाए। कहते नहीं है, जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप किसी चीज के बारे में जानोगे नहीं, जब तक संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक आपका उससे प्रेम नहीं होगा। तो एक बार की बात है, एक पंडित जी होते हैं जो बहुत बड़े पुजारी होते हैं। वो माता लक्ष्मी की दिन रात सेवा करते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात शाम के वक्त आती हैं, उनसे वार्तालाप करती हैं। पुजारी जी की, पंडित जी की एक आदत होती है कि उनके मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी बैठे होते हैं, वो रात्रि के समय उन भिखारियों को कुछ ना कुछ खाने को अवश्य देते हैं। सुबह सुबह एक व्यापारी उनको खाने को देता है, शाम को पंडित जी खाने को अवश्य देते हैं। उन भिखारियों में से एक भिखारी पंडित जी को बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि एक दिन शाम को माता लक्ष्मी की जब उन्होंने आरती पूजा अर्चना वंदना करी, तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना करी कि माता लक्ष्मी, आप अगर मेरी पूजा अर्चना वंदना से प्रसन्न हो, तो ये जो भिखारी है जो मुझे पसंद है, इसको एक दिन के लिए आप अमीर बना दीजिए। माता लक्ष्मी कहती है, लेकिन इसके हाथ में तो अमीरी की लकीर ही नहीं है, ये कभी भी धनवान नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी किस्मत में धन का योग ही नहीं है। पंडित जी कहते हैं, इसका मतलब मैंने आज तक कभी भी कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करी। माता लक्ष्मी कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके हाथ में धन की लकीर नहीं है। पुजारी कहता है, अगर आप मेरी पूजा अर्चना वंदना से प्रसन्न हो, तो मेरी संपूर्ण पूजा का जो पुण्य है वो इसको एक दिन के लिए इसका फल मिल जाए। माता लक्ष्मी उनकी पूजा से प्रसन्न होती हैं और एक दिन के लिए उस वो जो भिखारी होता है उसको अमीर बनाने का विचार माता लक्ष्मी के मन में आ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वो भिखारी के पास 10 रुपए होते हैं और वो सोचता है कि मेरे सामने ही लॉटरी बिक रही है, क्यों ना मैं आज ही लॉटरी खरीद लूं। आज तक उसने कभी लॉटरी नहीं खरीदी, लेकिन आज पहली बार उसकी बुद्धि माता लक्ष्मी द्वारा भर दी जाती है और माता लक्ष्मी ही उसे प्रेरित करती हैं कि तू ये 10 रुपए की लॉटरी अवश्य खरीद। वो 10 रुपए की लॉटरी खरीदता है और उसकी लॉटरी लग जाती है। वो 10 रुपए की जो लॉटरी लगी, वो 10 रुपए की लॉटरी जो होती है वो खरीदने पर उसको 10,000 रुपए की लॉटरी निकलती है। भिखारी बहुत प्रसन्न हो जाता है। सबसे पहले तो वो अपने लिए एक दो जोड़ी कपड़े खरीदता है, क्योंकि जो कपड़े वो नित्य पहनता है, डेली पहनता है, उसमें से स्मेल आती है और वो फट चुके होते हैं। तो वो भिखारी होता है तो पहले अपने लिए कपड़े खरीदता है। फिर भीख मांगने वाला जो लोटा होता वो होता है जिसमें वो भिखारी भिक्षा मांगता है, भीख मांगता है, वो खरीदता है, क्योंकि वो बेकार हो चुका होता था। उसके बाद अपना रात को जहाँ पे वो रात को शयन करता है, रात को जहाँ पे वो सोता है, उसका जो बिस्तरा होता है वो पूरी तरीके से फट चुका होता है। वो बिस्तर खरीदता है और पेट भर के खाना खाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके केवल 2,000 रुपए खर्च होते हैं, 8,000 रुपए उसके बच जाते हैं। जब उसके 8,000 रुपए बच जाते हैं तो वो सोचता है कि मेरे पास 8,000 रुपए बच गए हैं, आज मेरे पास पैसा है, कल ये पैसा रहे ना रहे, मैं ऐसा करता हूँ, आज अपने दोस्तों यारों को इसकी पार्टी दे देता हूँ। अर्थात जितने भी भिखारी वहां पे लाइन से लगे होते हैं, सबको वो 8,000 रुपए दान कर देता है, भोजन करा देता है। जो व्यापारी आता है, जो रोज उन भिखारियों को भोजन इत्यादि देता है, वो देखता है कि आज किसी ने पहले से ही उनको भोजन करा दिया है। वो उन भिखारियों से पूछता है कि आज तुमको भोजन किसने कराया। व्यापारी से भिखारी बोलते हैं कि आज हमारे दोस्त की लॉटरी निकली थी और आज हमारे दोस्त ने ही हमें भोजन कराया है। वो भिखारी था, वो भी हमारी तरह भिखारी था, लेकिन उसकी लॉटरी निकली और उसने हम सबको पेट भर के खाना खिलाया और वस्त्र इत्यादि पहनाए। व्यापारी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और उस भिखारी से कहता है, जिस लड़के की लॉटरी निकली थी, कि तुमने अपने कमाए हुए पैसे, अर्थात तुम्हारी लॉटरी से तुम्हारी किस्मत से कमाए हुए पैसे 2,000 रुपए मात्र अपने ऊपर खर्च करे, बाकी 8,000 रुपए का आपने दान कर दिया। तो तुम 8,000 रुपए का तुमने दान कर दिया, अपने दोस्तों को भोजन इत्यादि करा दिया। तो मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मेरे वहां पे जाके तुम काम करो। भिखारी उनके साथ चले जाता है और वहां पे काम करना चालू कर देता है। भिखारी का मन था कि वो बहुत मेहनत करता है। सेठ की जो व्यापारी होता है उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लग जाती है, बहुत बड़ा व्यापार हो जाता है।
जब बहुत बड़ा व्यापार हो जाता है तो वो देखता है कि एक दिन व्यापारी की जो धर्म पत्नी होती है वो फैक्ट्री में आती है, देखती है कि एक सुंदर सा लड़का काम कर रहा है। व्यापारी से पूछते हैं कि ये सुंदर सा लड़का कौन है, तो व्यापारी बताता है कि मैं आज से 2 साल पहले सुंदर से लड़के को लेकर आया था। ये भीख मांगने का काम करता था और इसकी लॉटरी लगी थी, इसने 8,000 रुपए का अपना दान कर दिया था। इसकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ था और तब से मैं इसको लेके आया हूँ और मेरा दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की हो रही है। व्यापारी को कोई भी बच्चा नहीं होता, जो व्यापारी की जो धर्म पत्नी होती है उसको वो जो भिखारी था वो पसंद आ जाता है और उसको वो अपने धर्म का पुत्र बना लेती है। और धर्म का पुत्र बनाने के बाद उस भिखारी के पास अपार धन संपदा हो जाती है। वहीं शाम को पंडित जी बोलते हैं कि माता लक्ष्मी से बात करते हुए शाम को पंडित जी बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी, मैंने आपको एक दिन के लिए आप पे कृपा बरसाने को कहा था, इस लड़के पे, इस भिखारी पे। आप तो कृपा बरसाई जा रही है, बरसाई जा रही है, बरसाई जा रही है। माता लक्ष्मी कहती है कि मैंने एक दिन के लिए ही इस पे कृपा बरसाने के लिए मात्र इसकी 10,000 रुपए की लॉटरी खुलवाई थी, लेकिन इसने अपनी कमाई के हिस्से में से 80% दान कर दिया और केवल 20% ही अपने पास रखा। इसने कर्म इतने अच्छे करे कि इसके कर्मों के प्रभाव से ही ये व्यापारी के घर पे चला गया और वहां पे नौकरी करने लगा। वहां पे भी जो भी वो कमाता था, 30 दिन की कमाई में से 2 दिन की कमाई हमेशा दान करता था। जब ये 2 दिन की कमाई दान करता था तब व्यापारी की जो धर्मपत्नी है उसकी नजर इस पे पड़ी और ये व्यापारी की धर्मपत्नी का धर्म पुत्र बन गया। ये अपनी किस्मत से और दान से ही इतना ऊपर गया है। तो दान की महिमा ये होती है। अगर दान आप लोग करते हैं, सही व्यक्ति को दान करते हैं और अच्छा दान करते हैं, तो दान की महिमा से आपकी नकारात्मक लकीर सकारात्मक में बदल जाती है और सकारात्मक किस्मत जो होती है वो परम सकारात्मक में बदल जाती है। इसलिए दान आपको अवश्य करना चाहिए और उचित तिथि पे किया गया दान, उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है और अक्षय तृतीया पर तो किए गए दान की महिमा ही अपरंपार है। तो चलिए अब मैं जल्दी से आपको अक्षय तृतीया पर क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए उसकी पूरी लिस्ट बता देती हूँ। नंबर 1, अक्षय तृतीया पर सबसे पहले जो चीज आपको दान करनी चाहिए वो होती है तिल दान। कहते हैं कि भूमि दान सबसे बड़ा दान होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दान स्वर्ण दान होता है। स्वर्ण दान से भी जो बड़ा दान कहलाता है वो होता है तिल का दान। इसलिए अक्षय तृतीया पर आपको तिल का दान अवश्य करना चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग पूछोगे दीदी अक्षय तृतीया पर जो हम तिल का दान करें कि सफेद तिल का दान करें कि काले तिल का दान करें। 2023 है, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 2080 चल रहा है, तो ये जो राहु का काल है इसमें आप काले तिल का दान अवश्य करें। दूसरा दान जो बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें करने की, वो दान है सत्तू का दान। आप सत्तू पिसवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग लगाइए, सत्तू का प्रसाद बांटिए अक्षय तृतीया वाले दिन, खुद भी सत्तू का पान कीजिए और सत्तू का दान भी अवश्य कीजिए। इस दिन सत्तू दान का विशेष फल मिलता है। इनफैक्ट सत्तू दान इतना महत्वपूर्ण है इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन कि बांके बिहारी जी को भी सत्तू का भोग लगाया जाता है। और श्रीधाम वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में भगवान को सत्तू का भोग समर्पित किया जाता है। तीसरा और बहुत जरूरी दान है वो है मिट्टी के घड़े का दान। इस दिन आपको मिट्टी के घड़े का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का संबंध मंगल ग्रह से होता है और घड़ा जो होता है वो ठंडा तासीरता का कारक बोला जाता है। आप कहीं पे प्याऊ भी लगवा सकते हैं, किसी धर्मशाला में फ्रिज भी डोनेट कर सकते हैं, फ्रिज भी दान कर सकते हैं, लेकिन कम रेंज में सबसे अच्छी चीज जो मैं बता रही हूँ वो है मटके का दान। मटका शीतलता प्रदान करता है और कि कोई भी जब तक वो मटका चलेगा तब तक आपका दान बढ़ता रहेगा, अर्थात वो आपका दान चलता रहेगा। तो आप किसी को भी एक मटका खरीद के अवश्य दान दीजिए। और मटके का संबंध, मिट्टी का संबंध, मटका मिट्टी से बनता है और मिट्टी का संबंध मंगल ग्रह से होता है और मटका दान करने के बाद आपकी जिंदगी में सब कुछ मंगल ही मंगल महाराज हो जाएगा। अब मैं बात करूं सब्जियों की, तो सब्जियों में आप लोगों को परमल का दान अवश्य करना चाहिए। परमल खरीद के लेके आइए, परमल का दान अवश्य और अवश्य इस दिन करने चाहिए। अक्षय तृतीया पर परमल का दान करने से कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर जो भी परमल का दान करते हैं उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर मैं बात करूं फल की, तो आपको ककड़ी का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ककड़ी दान बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान बांके बिहारी जी के मंदिर में भी ककड़ी का भोग लगाया जाता है अक्षय तृतीया वाले दिन। तो ककड़ी का दान कर सकते हो आप, खीरे का दान कर सकते हो, आम का दान कर सकते हो, तरबूज का दान कर सकते हो, खरबूज का दान कर सकते हो, क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु के फल है। जो भी ग्रीष्म ऋतु के फल होते हैं उनका दान करना बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अब मैं अगर मसाले की बात करूं तो मसाले में आप लोगों को हल्दी का दान अवश्य करना चाहिए।
कहते हैं कि हल्दी का दान सोने के बराबर बोला जाता है। तो हल्दी का दान सोना होता है। पुणे में एक मंदिर है जिसको हल्दी वाली माता का मंदिर बोला जाता है। इसमें हल्दी वाले भगवान का मंदिर बोला जाता है। भगवान शिव का ही अवतार है। इसमें हल्दी उड़ाई जाती है और बोलते हैं कि हल्दी उड़ाना अर्थात हम अपने प्रभु को सोना समर्पित कर रहे हैं। हल्दी का दान सोने के दान की संज्ञा दी जाती है, इसलिए इस अक्षय तृतीया पर आपको हल्दी भी दान अवश्य करनी चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि दान करने का सही तरीका क्या होता है। ये नहीं कि आपने दुकान से खरीदा और सीधा दान कर दिया, ये दान करने का सही तरीका नहीं है। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर दान करने का सही तरीका क्या है। बताती हूँ कि मीठे में आप क्या दान कर सकते हो। मीठे में आप गुड़ का दान अवश्य कीजिए। गुड़ का संबंध भी मंगल ग्रह से होता है और सूर्य ग्रह से होता है। गुड़ का दान कर सकते हो आप, मिश्री का दान कर सकते हो आप, शक्कर का भी दान इत्यादि कर सकते हो आप। दूध और दही का भी दान कर सकते हो। दही जो होती है वो जिंदगी में शीतलता लेके आती है और दही का संबंध चांद से होता है, तो आप दही का भी दान कर सकते हो। आप अनाज में चावल का दान सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। चावल की जो संज्ञा होती है वो चांदी से बोली जाती है, क्योंकि चावल चांद से संबंधित होता है और चावल दान करना अर्थात आप चांदी दान कर रहे हैं, ऐसा भी बोला जाता है। आप पंखे का भी दान कर सकते हो। किसी भी कोई सेवार्थ हो, यहाँ पे पंखे की जरूरत हो तो वहां पे आप पंखा लगवा सकते हो, या फिर हाथ वाला पंखा तो आजकल कोई चलाता नहीं है, खाम में आपका दान लगेगा नहीं, कोई फायदा इत्यादि है नहीं। तो वैसे ही शास्त्रों में पंखे दान को बहुत महत्वता दी गई है, लेकिन जब ये शास्त्र लिखे गए थे तब ये इलेक्ट्रॉनिक पंखे नहीं चलते थे। अगर आप में सामर्थ्य है तो फिर किसी धर्मशाला में या फिर कहीं ऐसी जगह कूलर या पंखे का दान आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर हाथ वाला पंखा मिले तो उसको दान करके कोई फायदा नहीं, और कोई वो दान लेता भी नहीं। झाड़ू दान भी बहुत बड़ा दान बोला जाता है। आप मंदिर में चुपके से झाड़ू रख के आ जाइए, वो नई झाड़ू दान करना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। जो दान करना भी सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। लेकिन जो दान तो आप जो कर दो, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसका कोई यूज ही नहीं होता। जो चीज यूज की ना हो वो चीज दान करके भी कोई फायदा नहीं होती है। तो आप ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसका दान तो आप लोग अवश्य और अवश्य कीजिए। बाकी जितनी भी सामग्री का आप लोग दान कर सकते हैं उस दिन उतनी सामग्री का दान अवश्य कीजिए। अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो इस दिन लाल कपड़े और पीले कपड़े का दान करना बहुत सर्वोत्तम माना जाता है, और कॉटन कपड़ों का दान करना ही सर्वोत्तम माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दान करने की सही विधि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये एसी का रिमोट है, मान लीजिए मुझे इसको दान करना है। बेसिकली मुझे इसको दान नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। मान लीजिए मुझे इसको दान करना है, तो सबसे पहले ये दान की चीजें मैं अपने दोनों हाथों से स्पर्श करके अपनी वाइब्रेशंस, अपना ऑरा, जिससे भी आप दान करवाना चाहते हो, अगर आपके हस्बैंड से दान करवाना चाहते हो तो उसका ऑरा आपके दान के हाथ में जरूर लगना चाहिए। अपनी बेटी से दान करवाना चाहते हो तो वो जरूर इस चीज को स्पर्श करें। इनडायरेक्ट तरीके से मेरे कहने का मतलब है कि जो भी चीज आप दान कर रहे हो वो कुछ देर के लिए टच अवश्य कीजिए, ताकि आपकी वाइब्रेशंस जो है, आपकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो सके। ये नहीं कि आपने मंदिर से डायरेक्ट खरीदा और डायरेक्ट दान कर दिया, वो दान की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद आपको थोड़ी देर सारे सामान पे हाथ लगाना है। रोली, कुमकुम, चंदन इत्यादि चीजें लेनी है, थाली में लगानी है। गंगा जल से संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, जैसे कि मेरा नाम आशु है, या फिर जो भी लोग दान कर रहे हैं, मेरा नाम आशु है, मैं इस समय पे पुणे में निवास कर रही हूँ और आज मैं संकल्प ले रही हूँ कि मैं ये सारी चीजें दान दे रही हूँ, और वो गंगा जल ऊपर से छिड़क देना है। हर किसी चीज में रोली इत्यादि आपको लगा देनी है। अपना हाथ इन चीजों में स्पर्श, आपकी वाइब्रेशन इन चीजों में स्पर्श अवश्य करनी है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 22 तारीख की अक्षय तृतीया है। फॉर एग्जाम्पल क्या, 22 तारीख की अक्षय तृतीया है ही, 22 तारीख की अक्षय तृतीया है, तो आप 21 तारीख को ये सारा सामान ला के अपने घर पे रखिए। थोड़ी सी आपके घर की एनर्जी भी इस सामान में जानी चाहिए। और मटके का दान करें तो उसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिए, क्योंकि पूरा मटका तो कोई लेके जाएगा तो फूट जाएगा। थोड़ा सा पानी उसमें अवश्य रखिए। शरबत आप लोग इत्यादि अवश्य पिला सकते हैं। पंडित, जिसको भी आप लोग ये दान कर रहे हो, कोई गरीब को कर रहे हो या पंडित जी को कर रहे हो, तो उनको एक चौकी पे बिठाइए। उनसे कहिए कि उन्होंने यहाँ पे कोई धोती का कपड़ा बांध रखा या फिर कोई पटका टांग रखा, तो उस पटके में आप सारी चीजें दान अवश्य कीजिए। उसके बाद पंडित जी को दान बिना दक्षिणा के इनकम्प्लीट माना जाता है। तो कुछ भी दक्षिणा, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, वो सारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। कुछ भी दक्षिणा आपको अवश्य और अवश्य देनी होती है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है दान करने का। और अक्षय तृतीया पर आपको, आप चाहो तो जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये सारी चीजें दान कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें आप दान नहीं कर सकते तो इनमें से कुछ भी चीजें आप अवश्य और अवश्य दान करें। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।
अक्षय तृतीया से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर मैसेज अवश्य कीजिएगा। समय अनुसार मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की यथासंभव प्रयास करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।